सो वेलकम गाइज। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगा। इसमें मैं आपको 2-3 प्रोसीजर्स बताऊंगा। जैसे कि आप अगर ऑनलाइन अप्लाई करना चाह रहे हैं पासपोर्ट के लिए, ये देख रहे हैं आप भारत का पासपोर्ट है, तो इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके 2-3 जो प्रोसेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है। तो बहुत ही शॉर्ट रहेगा। आगे मैं वीडियो में आपको प्रोसीजर भी समझाऊंगा, जिसमें आपका जो ये ऑनलाइन प्रोसीजर है एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिल है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है, बट उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बेसिकली मैं आपको दूंगा कि कैसे करना है। देन मैं आपको फर्दर जो बताऊंगा कि डिटेल में जो बताऊंगा वो डॉक्यूमेंट चेक है कि कैसे आपको करना है, और वेरिफिकेशन एट पीएसके ऑफिस वो कैसे होता है। और आपके प्रोसीजर में मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा कि ये कितना ईजी प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है, और वेरियस डिटेल। फिर आपको पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में, आपको फिफ्थ थिंग है उसके बारे में बताऊंगा कि पुलिस वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है और कैसे होता है। फिर आपको पासपोर्ट डिलीवरी कैसे होता है। तो ये आज का टॉपिक रहने वाला है कि आपको न्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप मान लो कि आप सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं, या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, या किसी पीएसयू में काम कर रहे हैं, या फिर आप मान लो कि डिप्लोमेट हैं, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होगा। तो वो चीज़ें हैं। अभी आपको मैं सारी चीज़ें एक एक करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे होगा, और आपको सारी डिटेलिंग बताऊँगा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि क्या क्या होता है। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। हाय गाइस। तो अभी आपको पासपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको अभी सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है, तो आपको पासपोर्ट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। पासपोर्ट सेवा की एक वेबसाइट है, उस पर लॉगिन करना है। जैसे गूगल पे पहला लिंक जो दिखा रहा है passportindia.gov.in, इस पर लॉगिन कर लेना है। अभी लॉगिन हो रहा है जैसे हमारा, बस तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं। ये जैसे आपको लिखा हुआ है दैट इफ़ एनी फ्रॉजरी इज़ हैपनिंग सो डोंट टेक इट सीरियसली। सो अभी क्या करना है कि आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे। तो अपॉइंटमेंट की अवेलेबिलिटी है, ये आपका डिफरेंट पीएसके के लिए डिफरेंट होता है। पीएसके मतलब जो सेंटर होता है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फाइनल अप्रूवल के लिए जाते हैं, तो उसको पीएसके बोलते हैं। एंड उसका नाम है पासपोर्ट सेवा केंद्र। तो ये है। अभी आप न्यू यूज़र एंड एग्जिस्टिंग यूज़र, तो एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन, अगर आपने लॉगिन आईडी क्रिएट कर लिया तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है। अदरवाइज आपको न्यू यूज़र में जाना है। आप इस पर क्लिक करेंगे सिंपली, अभी पेज आपका खुल जाएगा। यहाँ पे यूज़र रजिस्ट्रेशन का दिया हुआ है, तो जस्ट इसको हम स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन दिए हैं, इसको आपको फिल करना है। मैं आपको बता देता हूँ कुछ। सीपीवी दिल्ली, अगर आप सीपीवी दिल्ली के हैं तो उसको आपको ये ऑप्शन चूज़ करना है अगर आप डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप पासपोर्ट ऑफिस चूज़ करिए, और यहाँ से डिफरेंट टाइप ऑफ आपके एड्रेस दिए हुए हैं, सेलेक्ट कर लीजिए। आप इसको अपना नाम लिखिए, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी। ऐसे ही आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करना है। इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन, पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लाइक आपका 1 कैपिटल लेटर होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल में होनी चाहिए, एटलीस्ट 8 लेटर होनी चाहिए, एंड अदर स्पेशल कैरेक्टर भी इंक्लूड होनी चाहिए। तो ऐसे आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह। इसके बाद आप यहाँ से रजिस्टर करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब इसके बाद मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पे आपको पूरा भर के नहीं दिखा रहा हूँ, बट आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको इंटरेस्टिंग प्रोसेस ये बताऊँगा कि हाउ सिंपल इट इज़, कि कितना आसान है आपको पासपोर्ट बनवाना। जो इसके बाद की प्रोसेस है वो आपको मैं अच्छे से समझाऊँगा। ये करना है। अभी इसके बाद आपका लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा, और लॉगिन आईडी क्रिएट होने के बाद आप एग्जिस्टिंग यूज़र पे लॉगिन करेंगे। यहाँ पे लॉगिन करेंगे, जैसे यहाँ पे आप अगर लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद लॉगिन अगर आपका हो गया, फिर इसके बाद क्या होगा कि आपका पूरा फॉर्म फिल करके आएगा। अब फॉर्म में क्या है, आप डिफरेंट फॉर्म्स आएंगे कि मतलब आप पूरा ई फॉर्म डाउनलोड करिए। जैसे तो मैं ई फॉर्म डाउनलोड करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक, ये फ्रेश फॉर्म है, तो उसमें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको डिटेल्स कैसे कैसे भरनी है। तो अभी ये खुल रहा है, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। तो जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें आपको सारी डिटेल्स भरनी है। अगर आप नॉर्मल आप सिटीज़न हैं, या आप डिप्लोमेट हैं, या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, इन तीनों की अलग अलग कैटेगरी है। डिप्लोमेट का अलग पासपोर्ट बनता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए क्या होता है कि आपको सर्टिफिकेट प्रूव करने पड़ते हैं। ए और जी सर्टिफिकेट एनेक्सर में मिलते हैं, आपको वो देना पड़ता है। और उसके अलावा 1-2 और रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि आपको अपनी कंपनी से आपको एड्रेस प्रूफ मिल जाएगा। और पासपोर्ट आपका करंट एड्रेस पे ही बनता है, इसलिए अगर आप कहीं एम्प्लॉयड हैं और आप रह रहे हैं तो आपको कंपनी से अपनी एड्रेस प्रूफ बनवाना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो आपका आराम से बन जाता है। तो ये तरीका हो गया अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो यहाँ से वो चीज़ें आपको पूरा करंट एड्रेस और ये सब भर के और सेलेक्ट कर लेना है सेंटर की, कौन से सेंटर पे जाना है आपको, जो भी पास में पड़े। वहाँ पे जाके जब आप जाएंगे तो यहाँ से ये फॉर्म तो आपका भर जाएगा। इसका स्टेप बहुत ही सिंपल है, मैं अभी फॉर्म खुलेगा तो आपको बता दूंगा।
इसके बाद आपको क्या करना है कि वहाँ पे जाने के बाद आपका एकदम इजी प्रोसेस है। आप जिस दिन की डेट लेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे, वो डेट आपको मिल जाएगी। उस डेट पे आपको रिपोर्ट करना है। आपके जो फॉर्म होगा उसका एक्नॉलेजमेंट निकलेगा, उसमें टाइम दिया होगा, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आप पहुँच जाएंगे और उस पर कुछ आपको एंट्री पे साइन वाइन करना रहता है। साइन करके फिर आप सीधा आपका फर्स्ट स्टेज होगा वो प्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो प्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके 3 आईडी मांगेंगे और आपका हो सकता है सिंपल पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड 1 अदर प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो वो आपका मांगेंगे, वो 3 आपका हो जाएगा और फिर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको वेटिंग एरिया में वेट करना होगा। वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होगा। पहले बायोमेट्रिक होने के बाद आप बायोमेट्रिक में आपके थम इम्प्रेशन वगैरह लिए जाएंगे और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको जो वहाँ पे एजेंट बैठा होगा वो डायरेक्टली स्कैन करेगा। और ये जो ऑफिसर्स होते हैं ये एक्चुअली गवर्नमेंट ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है टीसीएस को, तो वो टीसीएस ही चलाती है। तो इसलिए मतलब बहुत ही आपको रिलैक्स फील होगा कि आपका काम इतना फास्ट तरीके से होगा कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप पासपोर्ट बनवाने आए हैं, जो कि एक मतलब बहुत ही स्ट्रांग आईडी एक तरीके से बोलते हैं कि इंडिया की है। तो सर्टिफिकेट, आईडी सर्टिफिकेट, तो उसके लिए फिर आपको वहाँ पे बायोमेट्रिक वगैरह आपका हो जाएगा। फिर वो आपको अलॉट करेगी फाइनल, मतलब वहाँ से आपको ऑफिसर, पासपोर्ट ऑफिसर जो होगा वो अलॉट हो जाएगा। वहाँ पे आपको जाना है, जस्ट वो काम आपको आपका डॉक्यूमेंट बाकी सारा वेरिफिकेशन, आपका पुलिस वेरिफिकेशन होना है कि नहीं, उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। वो ऑफिसर आपको वेटिंग एरिया में आपको वेट करना होगा और प्रोसेस इतना ऑनलाइन है कि आपका नंबर भी, क्यू नंबर दिखेगा कि आपका वेटिंग कितना है। तो आप बैठेंगे 10-5 मिनट, जैसा भी आपका वेटिंग होगा तो आपको तुरंत ही वो ऑफिसर बुलाएगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा, उसको कुछ अगर उसमें मिसमैच लगता है या उसको ज़रूरत है वो चीज़ आपको इन्फॉर्म करेगा। अदरवाइज़ आपका 5 मिनट में ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल पीरियड ऑफ टाइम जो आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको फिजिकल जो आपको जाना पड़ता है, उसके लिए आपको मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट में आपका सारा काम हो जाएगा, अगर आप सुबह सुबह पहुँच जाते हैं, अगर आपका टाइमिंग सुबह होता है, क्योंकि पासपोर्ट पर आपका टाइमिंग भी लिखा रहता है जो आपका एक्नॉलेजमेंट आता है। तो ऐसा करके आपका बहुत ही ईजी तरीके से पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद अगर आपका मान लीजिए पुलिस वेरिफिकेशन आता है, तो उसमें एक तरीका आपको क्या करना है कि अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन आ रहा है तो उसके लिए आपको अगर पुलिस का फ़ोन आएगा, आपको पहले तो इंटीमेशन आ जाएगा ईमेल से कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन होने वाला है। उसके बाद आपके पास फ़ोन आएगा पुलिस का, तो जो भी होगा कांस्टेबल वगैरह आपको फ़ोन करेगा, जो भी ये देख रहा होगा, तो वो आपको मिलने के लिए बुला सकता है इन केस अगर उसे कुछ एक्स्ट्रा, आप समझ ही रहे हैं, अगर उसे लेना है या कुछ ऐसा तरीका है तो आपको बुला सकता है। बट आपको उसको बोल देना है कि लाइक मैं नहीं आ सकता, क्योंकि असल में उसका जो ओरिजिनली उसको आपके पास आके आपका वेरिफिकेशन करना है, आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। तो आपको उसके लिए मना करना है कि सर मैं बिज़ी हूँ और मैं नहीं आ सकता हूँ, तो आप देख लीजिए, क्योंकि उसको आपके पास आना है। और अगर वो वेरिफिकेशन नहीं भी करता है तो भी आपका 2 दिन में ऑटो फॉरवर्ड हो जाना है उसके यहाँ से। तो इसलिए उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा इफ़ एनी चार्जेस आर नॉट ऑन यू। So that's the simple process of making the passport. I will give you more information about this process, or if you have any queries then you can write it on comment section and kindly support our video, because we are going to I'm thinking about to make so much important videos and interesting, such as educational, informatives, news and other things, but I need support for that. So that's why I'm requesting you to kindly support our channel also. Thank you.